करने के ख्वाहिशमंद हैं। इंडिया के अलावा गल्फ में भी हमारी ब्रांचेस के शुरू होने का आगाज़ हो गया है। शाहीन एक कल्चर, एक डिसिप्लिन, एक माहौल देना चाहता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल देना चाहता है। ख़ास तौर पर वो मोबाइल फ्री, को एजुकेशन फ्री, ट्यूशन फ्री वगैरह वगैरह, और एक डिसिप्लिन, और साथ ही साथ तरबियत हमारा असल मौजू है। और हम बच्चों को भी, पेरेंट्स को बोलते हैं डॉक्टर बनना, IAS IPS बनना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। हर एक को ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप के लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, माँ बाप को जन्नत में लेके जाने वाला ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो माँ बाप भी कामयाब, बच्चा भी कामयाब, ये हमारा टारगेट है। इनको अच्छा इंसान बनाना, इनको मोमिन बनाना, इनको दाई बनाना है, ये हमारा असल टारगेट है। और ये हो जाए तो मुस्तक़बिल हमारा है। लेकिन ऐसे इदारे के ताल्लुक़ से गैर ज़िम्मेदाराना और मालूमात के बग़ैर सिर्फ़ एक माहौल को बिगाड़ने के लिए पता नहीं क्या मामला है, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। एक शाह आलम साहब नाम के एक शख्स होते हैं जिनसे इत्तफ़ाक़न हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, ना ही फ़ोन पे बात हुई। वो गुज़िश्ता 6 महीने से मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं और शाहीन को, मुझे चोर का जो है जिक्र कर रहे हैं, और अब्दुल खदीर गुल्लक का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। गुल्लक यानी वो सदक़े का वक्त जो हम तकसीम कर रहे हैं बीदर में, उससे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो उनकी मुखालिफत में हम उनको कल एक लीगल नोटिस दिए हैं। बेंगलोर के एक बहुत ही मारूफ एडवोकेट उस्मान साहब के ज़रिए दिए हैं, और हम 10 करोड़ रुपए का हर्जाना हम डिमांड किए हैं, और हम एक FIR भी दाखिल करेंगे और सिविल कोर्ट केस भी दर्ज कर देंगे, और हम इनको बख्शेंगे नहीं। और सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया गया है। अगर ये अवाम के सामने, मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांग लें तो दरगुजर किया जा सकता है, लेकिन ये इनका इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम है, उनको हक़ नहीं है। और वो बताते हैं कि वो स्कॉलरशिप 15 करोड़ रुपए लिए हैं। तो इनको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आती है, इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में नहीं आती। ये सोचे समझे बगैर बता रहे हैं। शायद इनको एक कन्फ्यूजन है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से एक प्रोजेक्ट है, मदरसा प्लस नाम का एक प्रोजेक्ट है, नया यूनिक स्पेशल, पूरे मुल्क का लिए पहली मरतबा ये प्रोजेक्ट है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है। वो हमारे अपने मिजाज के हिसाब से था, उसको हम वो टेंडर जारी किए थे, हम जो है उसको हासिल करके 10 करोड़ रुपए का वो टेंडर है। उसके तहत 100 मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम की शमूलियत के लिए है। उनको 2 साल में 10th पास कराना है, क्योंकि हमको तजुर्बा था। हम ड्रॉपआउट पे मेहनत कर रहे थे, हुपास में मेहनत कर रहे थे, हिफ्ज़ुल क़ुरान प्लस का प्रोग्राम 20 साल से चला रहे थे। ये हम प्रोजेक्ट लेकर काम कर रहे हैं, और 15 करोड़ रुपये कर्नाटका से शाहीन को मिले हैं। इसका उनके पास कोई पे ये जो बच्चा जो है इल्ज़ाम लगाया है, खाने के ताल्लुक से एतराज़ ज़ाहिर किया है, उस दिन मैं खुद वो जो है ख़ोरमा, चिकन ख़ोरमा बीदर के मारूफ 25 लोगों के साथ बैठकर वही खाया हूँ। बच्चे को समझाने की भी कर रहा हूँ, बेटा आप 1 साल से हैं ना यहाँ पे, 1 साल से हैं, आज क्या मसला है? ठीक है, जाना चाह रहा था, बच्चा जाना चाह रहा था तो सादगी के साथ जा सकता था, इसकी बड़ी गुंजाइश थी। तो पूरी तैयारी करके वो जो कुछ भी किए वो कर दिए, लेकिन शायद वो भी जो है नहीं चाहते थे कि ये वायरल हो सकता है मीर सादिक, मीर कासिम जो है हर दौर में रहे हैं, हो सकता है घर का भेदी लंका ढाए, वो जवाब देंगे ऊपर। हम यहाँ पर ये तमाम चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हैं। हम अपना काम जारी रखेंगे। हज़ारों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, और जब से ये हादसा हुआ है, ये वायरल हुआ है, तब से नेक तमन्नाओं के फ़ोन आ रहे हैं। यकीनन लोग रो रो के दुआएं कर रहे हैं। ये 2-4% जो जिनकी फितरत में हैं, वो चाहते हैं कि फसाद बर्पा होता रहे और अंधेरा कायम रहे की सोच रखने वाले शेयर भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं। मामूली जो है वीवर्स की आस में भी बाज़ लोग मामूली छोटी सी हकीर सी रकम के मामले में भी ऐसी हरकतें करते हैं। अल्लाह इनको माफ़ करे। ये बेंगलुरु का वाक़या है, क्या उन पे गुजर रही है। आज किसी को तकलीफ़ है, माँ बाप को अगर तकलीफ़ है तो किसी से नहीं है, कॉम्पिटिटर से नहीं है, और बॉस से नहीं है, एम्प्लॉयर से नहीं है, औलाद से तकलीफ़ है। 60% बच्चे औलाद के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे हालात में कुछ इदारे हैं इंडिया में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर जो शाहीन का बना है, डिसिप्लिन बना है, इंडिया भर में फैल जाए, और ऐसे 500 रेसिडेंशियल स्कूल शाहीन के साइज़ के, शाहीन के कल्चर के, डिसिप्लिन के इंडिया भर में फैल जाए। इसके लिए हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं, और अब फ़िलहाल 109 इंस्टीट्यूशन को भले छोटे पैमाने पे सही है स्टार्ट किए हैं। हम इस कल्चर को और आम करने की कोशिश कर रहे हैं।
स्टूडेंट आपके पास ही पढ़ रहा है अभी, वो कंटिन्यू कर रहा है? नहीं, वो तो बताए कि फ़ौरन हाफ एन आवर में सारे डॉक्यूमेंट दे दो, तो मतलब बिल्कुल दे देते हैं। देखिए, जहाँ पर सेट नहीं होता है, इजाज़त है, इस्लाम इजाज़त देता है। जहाँ पे सेट नहीं होता है तो अलहदगी की गुंजाइश है, ना पसंदीदा है लेकिन इजाज़त है। बीदर में मैं सदर क़ाज़ी बीदर से मालूम करने की कोशिश करा, तो है किसी दूसरे मकसद के लिए मैं मालूम कर रहा था, माशरे में मसाइल समझने की कोशिश कर रहा था। वो बता रहे हैं जितने एक साल में शादियाँ होती हैं उसका 7% तलाक होता है। तो बच्चे कभी 5-10%, 15% बच्चे हैं और जाते हैं, आकर जाते हैं, सेट होना ज़रूरी नहीं है। मैं कहीं इंटरव्यू में बता भी रहा था, हर बच्चे का वहाँ पर सेट होना ज़रूरी नहीं है। अगर 100% सेट हो रहे हैं, बच्चे वहीं रह जा रहे हैं आने वाले, तो समझिए हम उनको एंटरटेन भी कर रहे हैं, उनको उनकी हकीकी भलाई नहीं बल्कि टेम्पररी खुश करने के लिए उनको मौक़े दे रहे हैं। तो ये गैर फितरी है कि आने वाले 100% बच्चे मुतमईन रहें। 2-4%, 10%, 12% स्टूडेंट्स सेट नहीं होते, ये मामला फितरी है। इसको इशू बनाना कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। वो बच्चा डिसकंटिन्यू कर दिया है, ये सारी गलती उनकी है, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जैसा कि मशहूर है, घर का भेदी लंका ढाए, या ऐसे कुछ शर पसंद लोग हमेशा होते हैं। और बस हमारी यही दुआ है कि मुल्क के सारे इदारे जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, ये इदारे, इंस्टीट्यूशन, और आज इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद है। मामू चाचा नसीहत करने के पोजीशन में नहीं है, नाना दादा नसीहत करने के पोजीशन में नहीं है, माँ बाप अपने बच्चों को नसीहत नहीं कर रहे हैं और फ़ोन पे बोल रहे हैं मुझे मेरा नाम मत बोलो, मैं बोलूँ बोल के मत बोलो, ऐसा ऐसा बच्चे को नसीहत करो। मम्मी से परमिशन लेके बच्चा घर चला जाता है, मेरा नाम मत बोलो बच्चे को, मैं बोला हूँ बोल के मत बोलो। ज़रा जनरली माँ बाप डर रहे हैं बच्चों से। ऐसे हालात में डिसिप्लिन वाले इंस्टीट्यूशन, रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन की बड़ी ज़रूरत है। और वो साहब जो बताए हैं 15 करोड़ रुपये शाहीन गबन किया है, इलीगल किया है, ये गलत बात है। एक बहुत बेहतरीन यूनिक प्रोजेक्ट, पहली मर्तबा आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा एक बड़ा प्यारा प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से डिज़ाइन हुआ था, और उसको वो टेंडर में डाले थे। और वो प्रोग्राम था दीनी मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम देना। और ये यूनिक प्रोग्राम था। हम 15-20 साल से इस लाइन में, इस डायरेक्शन में काम कर रहे थे, हमको तजुर्बा था, बल्कि हम वो डिज़ाइन करने में भी मशवरा दिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को। और वो ये है कि 100 दीनी मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम हो, और 2 साल के अंदर दीनी मदारिस में दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चों को NIOS के ज़रिए 10th पास करा जाएँ। उसका टेंडर आया, हम अप्लाई करे, हम क्वालिफाई हुए और उस पर काम कर रहे हैं। madrasaplus.org, आप सारे लोग मुल्क भर के लोग जो है इसकी तफसीलात देखें हमारी वेबसाइट पे madrasaplus.org। 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 100 मदारिस हैं, वहाँ पे हर चीज़ वाज़ेह है, कौन से मदरसा है, कहाँ है, लोकेशन के साथ कितने बच्चे हैं, और वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज हो रहे हैं, 100% ट्रांसपेरेंट है। उसके लिए फ़ंड रिलीज़ होना बाकी है। और ये शाह आलम साहब कहते हैं कि 15 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप में दिए गए हैं। इनको पता नहीं है स्कॉलरशिप अलग है और कोई प्रोजेक्ट के लिए टेंडर के ज़रिए जो फाइनेंस किया जाता है वो अलग है। इनको ये भी पता नहीं है, बस ये बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, ये कोई मुनासिब नहीं है। हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम है मदरसा प्लस, वो हम मुल्क भर में भी ट्राई करें, और ये आप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के तावन से कर रहे हैं। हम कर्नाटका के लोगों को ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस मौके पर कि ये डीपली देखिए, कोऑर्डिनेट कीजिए पूरे कर्नाटका में कहाँ कहाँ हमारे ये मदरसे हैं काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या गलती हो रही है, हमको बताइए, हम करेंगे। हम ये फैसला कर चुके हैं।